हमारे जीवन में सुख भी है और दुख भी। इस ज़िंदगी में लाभ भी है तो हानि भी है। आदमी पल में अमीर है, पल में फ़कीर है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। रहमतों की कमी ईश्वर के खजाने में ज़रा भी नहीं, लेकिन यह देखना चाहिए कि हमारी खुद की झोली में कहीं छेद तो नहीं है। मेरे बच्चों, थोड़ा सब्र करो। मुसीबतों से भरे ये दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वही विश्वासघात भी होता है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की रहमत हो तो वह भी मिल जाता है जो उसका नहीं हो सकता। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों से ही होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म और अच्छे विचारों के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार देके जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाख गुना ज़्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखो मेरे बच्चों, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द जो सामने वाले के मन को कभी तोड़ देते हैं तो कभी जोड़ते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बात करनी चाहिए। मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हो? मैंने कहा, क्योंकि नीचे बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं मेरे बच्चे। इंसान को एकांत में भी गुनाह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा गवाह भगवान स्वयं होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों के साथ वो हमेशा रहते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है, मेरी शरण में आता है, तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं कभी किसी जीव पर क्रोधित नहीं हो सकता हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चों से नाराज़ हो सकती है? क्या समुद्र अपने पानी को वापस नदी में भेज सकता है? जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं सिर्फ मुझ में समर्पित करता है, तो वह मुझ तक पहुंच जाता है। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं। इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, और यही ही कर्म है। जो इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो
और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो। एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान रुपयों की मोह माया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती।